वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट आएगी। इसमें आपको एक भोग भी छोड़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देख, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थबान भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर जाना है और इसके नीचे डालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अभी तक सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 5000 कमाने वाला, 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, जी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये अगर आप नए साल के दिन इन 3 वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको शराब लगा है लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये होने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बदुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बदुआ इन वर्षों में चली जाती थी है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छोड़े ही बिल्कुल कि किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और यह देवराज इंदिरा के लंदन में किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है समझा जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्णा ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते यह समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने को बिल्कुल इस वृक्ष को छोटे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुना,
इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां आपको नहीं कहूंगा, और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्णा के यह स्वरूप कह गए हैं क्योंकि भगवान कृष्णा ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से आए थे, तो इसे छूते ही अगर आपकी किसी भी तरह की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रही है और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग, आपको एक कपूर तो जालना ही है और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष। गुल्लारपुर को स्वयं भगवान नारसिंह देव का वरदान हासिल है, क्योंकि गुला के वृक्ष को नारसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुला के वृक्ष के पास से अगर मुद्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी पाया है उसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना ना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में है, तो ऐसा समझा जाता है आज जीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। घर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है। और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं 5, इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी दोस्त। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे आधे में है बेल के वृक्ष में। आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराणा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिवा और डाली में परवा, जग में ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए। परंतु अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो
वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप को दूर हो जाते हैं। तो आपको क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था एक कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेलको के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही बेल की जो वृक्ष की जड़ होती, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की हासिल होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की हासिल की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों, आप करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को है माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पेट रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें दोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त तरह को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यह प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको नए साल के दिन धर्मशास्त्रों में कह गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे जी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ों में मिश्रित युक्त मिश्रित मिश्री आती है, खरी खरी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जद में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे के जीवन से किसी भी तरह से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धान का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, हासिल होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं नियम के वृक्ष में। अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुना, नए साल की शाम के समय आपको 1 गिलास या फिर 1 लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनको जग में डालना चाहिए, परंतु आप मीठा दूध ही डालना है, इनकी जद में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह की जो परेशानी है, वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तप काल या वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इस छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के यह इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके, और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण करें। आशा है आज की प्रस्तुति में बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।